आज का हमारा टॉपिक है नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट एंड वेट एवरेज मोलिकुलर वेट। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट क्या होता है। नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट के लिए सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि देयर आर n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन ए पॉलीमर सैंपल एंड n1 ऑफ देम हैव मोलिकुलर वेट m1 and 2 ऑफ देम हैव मोलिकुलर वेट m2 एंड f2 ni हैव मोलिकुलर वेट mi। क्या कंसीडर करना है कि n नंबर ऑफ n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है पॉलीमर सैंपल में, और n1 है ना, उनमें से n1 ऑफ मोलिक्यूल के पास मोलिकुलर वेट m1 है और n2 ऑफ मोलिक्यूल के पास मोलिकुलर m2 वेट है और ni मोलिक्यूल के पास मोलिकुलर वेट mi है। तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 अप टू ni समीशन ऑफ ni हो जाएगा। तो ये इसी का डायग्रामेटिकली बताया हुआ है कि हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें एक बॉक्स है जिसमें n मॉलिक्यूल्स हैं और n1 ऑफ मॉलिक्यूल है ना उसका वेट मोलिकुलर वेट m1 है और n2 मॉलिक्यूल है ना उसका मोलिकुलर वेट m2 है। सिमिलरली सो ऑन करके ni मॉलिक्यूल के पास मोलिकुलर वेट है mi। उसके बाद देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया समीशन ऑफ ni। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्ट 1 में है कितने हैं, n1, फर्स्ट बॉक्स में n1 मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट 1 में n1 अपॉन समीशन ऑफ ni हो जाएगा। तो मोलिकुलर वेट कंट्रीब्यूशन के लिए m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पार्ट 1 के लिए, तो नंबर मोलिकुलर वेट कंट्रीब्यूशन पार्ट 1 के लिए क्या आ जाएगा, n1 अपॉन समीशन ऑफ ni इंटू m1। सिमिलरली मोलिकुलर वेट कंट्रीब्यूशन पार्ट 2 के लिए यहाँ पे n2 आ जाएगा, समीशन ऑफ ni एज इट इज़ यहाँ पे m2 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो मोलिकुलर वेट कंट्रीब्यूशन पार्ट i के लिए क्या होगा, ni अपॉन समीशन ऑफ ni इंटू mi। तो नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर m बार n से रिप्रेजेंट किया जाता है जो इक्वल होगा इन सब के सम के। तो n1 m1 अपॉन समीशन ऑफ ni प्लस n2 m2 समीशन ऑफ ni प्लस डॉट 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 सो ऑन करके प्लस ni mi समीशन अपॉन समीशन ऑफ ni। तो समीशन ऑफ ni सबका नीचे सेम है तो एलसीएम लिया जा सकता है समीशन ऑफ ni। बाकी क्या आ जाएगा, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस सो ऑन ni mi तक अपॉन समीशन ऑफ ni। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, समीशन ऑफ ni mi। तो mn बार क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ ni mi अपॉन समीशन ऑफ ni। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। ऐसे ही वेट एवरेज मोलिकुलर वेट के लिए क्या करेंगे, वेट एवरेज मोलिकुलर वेट सबसे पहले तो वही कंसीडर कर लेंगे, वही लाइन लिख देंगे कि लेट अस अज्यूम दैट देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉलीमर सैंपल में और n1 के पास मोलिकुलर वेट m1 है और n2 के पास मोलिकुलर वेट m2 है और सो ऑन करके ni के पास मोलिकुलर वेट है mi। ये पीछे की तरह सेम लाइन लिखनी है mi तक। अब टोटल वेट क्या हुआ, उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे और इसमें क्या होगा, टोटल वेट पॉलीमर का कितना होगा, n1 इंटू m1 हो, n1 मॉलिक्यूल का m1 है, n2 मॉलिक्यूल का m2 ऐसे ही ni मॉलिक्यूल का mi है। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ ni mi हो जाएगा। तो वेट क्या होगा पार्ट 1 का, पहले का n1 m1 है, दूसरे का n2 m2 है। तो वेट फ्रैक्शन क्या होगा पार्ट 1 का, n1 m1 अपॉन समीशन ऑफ ni mi। टोटल वेट क्या होगा, मोलिकुलर वेट कंट्रीब्यूशन क्या होगा पार्ट 1 का, n1 m1 अपॉन समीशन ऑफ ni mi इंटू m1। तो क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर हो गया m1 इंटू m1। तो क्या हो गया मोलिकुलर वेट कंट्रीब्यूशन पार्ट 1 का n1 m1 का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni mi। सिमिलरली पार्ट 2 क्या क्या होगा, n2 m2 का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni mi। सिमिलरली i के लिए यहाँ पे i हो जाएगा और बाकी सारा एज इट इज। तो मोलिकुलर वेट कंट्रीब्यूशन पार्ट i के लिए क्या होगा, ni mi का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni mi। तो वेट एवरेज मोलिकुलर वेट रिप्रेजेंट किया जाता है m बार w से। तो वेट एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर सैंपल इज गिवन एज m बार w इज इक्वल टू n1 m1 इन सब का समीशन, इन सब का जोड़, n1 m1 का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni mi प्लस n2 m2 का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni mi प्लस सो ऑन करके ni mi का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni mi। एलसीएम ले लेंगे समीशन ऑफ ni mi। तो क्या बच जाएगा, ni m1 का स्क्वायर प्लस n2 m2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन करके ni mi का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni mi। m बार w क्या आ गया, वेट एवरेज मोलिकुलर वेट आ गया फाइनल एक्सप्रेशन समीशन ऑफ ni mi का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ ni mi। और हमारा इससे अगला टॉपिक है पॉलीडिस्पर्सिटी, वो भी इसी में देख लेते हैं। पॉलीडिस्पर्सिटी क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ मोलिकुलर वेट इन मोलिकुलर सैंपल पॉलीमर सैंपल इज कॉल्ड पॉलीडिस्पर्सिटी। ये 2 मार्क्स में आ सकता है। तो ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन पॉलीडिस्पर्सिटी, या फिर आ सकता है कि पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है। तो जो डिस्पर्सन है ना मोलिकुलर वेट का पॉलीमर सैंपल में, उसी को पॉलीडिस्पर्सिटी बोलते हैं। और जो ये पॉलीडिस्पर्सिटी है ना वो मेजर की जाती है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स के थ्रू। तो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास एवरेज मोलिकुलर वेट अपॉन नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट m बार w अपॉन m बार n। इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।